शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे, जहां पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है। इस कातिलाना हमले में इमरान खान जख्मी हो गए। इमरान खान के दोनों पैरों में गोली लगी है। इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान के अलावा पीटीआई के और भी कई लीडर जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में फैसल जावेद भी शामिल हैं। इसके अलावा हामिद नासिर के बेटे अहमद और चौधरी मोहम्मद यूसुफ भी जख्मी है। बताया जा रहा है कि अहमद चिट्टा की हालत नाजुक है। हमलावरों ने गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद खौफ व हरास और अफरा तफरी फैल गई। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। हमले के बाद अपने एक बयान में इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं मुल्क की हकीकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सनाउल्लाह साहब को ये हदायत जारी की है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की जाए, इनिशियल जो भी हकायक हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जिस किस्म की भी मुआवनत की, जिस किस्म के ताउन की वफाकी हुकूमत की ज़रूरत होगी वो मुहैया किया जाए और जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी वो पंजाब हुकूमत को दी जाए। मैं इमरान खान साहब की सेहतयाबी, फैसल जावेद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ और वो जो ज़ख्मी लोग हैं मैं उनकी भी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। और जो अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस, इनिशियल मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआ, अल्लाह उन्हें अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। कुछ साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गया और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। फायरिंग से जो है 6 जो है हमारे साथी जख्मी हुए, उनमें से एक काफ़ी क्रिटिकल हालत में था, उसकी डेथ हो गई। बाकी जो 5 हैं तो कोई इतनी सीरियस इंजरीज नहीं है। खान साहब जो है खैरियत से हैं, उनको भी जो है गोली लगी है और वो उनको हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कर दिया। हमलावर जो थे उनमें से एक गिरफ्तार हो गया, दूसरा जो है उसको भी गिरफ्तार कर दिया। चलेगा या अभी इसको पोस्टपोन किया जाएगा? इसका ऐलान जो अभी बाद में किया जाएगा। फिलहाल जो है हम जख्मियों का जो इलाज है उसके ऊपर फोकस है। इब्तिसाम हमारे साथ मौजूद हैं। वजीराबाद में खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने उस लड़के को पकड़ा है जो फायरिंग कर रहा था। पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है और एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था। बस वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने जी खड़ा हुआ था 5-7 फुट दूर, उसने पिस्टल निकाला, दौड़ किया, उसने सीधा किया, मैंने दौड़ लगा उसका बाजू पकड़ लिया। अच्छा, निकल गया था उसका। अच्छा, तो मैंने उसका नीचे किया, उसने 2-3 मारे, मेरे आगे लगे हुए खड़े हुए लगे को बने को फायर भी लगा। की जान भी जा सकती थी। जाती है तो जाए, खान के लिए साथ ही ऐसे करके फायर मार। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है और एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती, यहाँ लग जाती। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक फायर उसने कर लिया था, दूसरा फायर करने लगा था। इब्तिसाम ने उसको पकड़ा है और इस वक्त इब्तिसाम जो है पाकिस्तान का हीरो है, ये कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं हीरो तो कोई नहीं है। खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? खान साहब हम जिंदा है ना, मुखलिस साहब को आंच भी नहीं आ सकती। और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसको पहले फायर भी नहीं पकड़ सका। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सोचे भी ना, नहीं तो वो तो पुलिस पकड़ के लेगी, मैं उसको मार देना। ये बहादुरी का जज्बा कहाँ से है सर? आ गया, बस अल्लाह पाक ने दिया है और तब से उनके फैन है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकले हुए हैं। ठीक है। उधर इमरान खान पर हमला करने वाले हमलावर ने कहा कि इसने इमरान खान पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। हमलावर ने कहा कि वो सिर्फ इमरान खान को जान से मारने की कोशिश कर रहा था।
मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, तैयार हो? हकीकी आजादी के लिए तैयार हो? ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शॉप। उधर इमरान खान पर हुए हमले पर हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। The development that just took place as I was coming to this briefing, this is something that we are closely keeping an eye on, and we'll continue to monitor the ongoing developments. But I don't have anything beyond that to say because this is just a developing story. चलिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को 89 विधानसभा सीटों के लिए और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ यानी 8 दिसंबर को किया जाएगा। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 नवंबर को शुरू होगी और 14 नवंबर को खत्म होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन 10 से 17 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में 89 सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 18 नवंबर और दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 21 नवंबर है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 92 है। गुजरात में वर्तमान में कुल 4.90 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.53 करोड़ पुरुष, 2.37 करोड़ महिला और 1417 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स। राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th. जम्मू में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में फॉगिंग तेज कर दी है। हालांकि कुछ इलाकों के निवासियों ने शिकायत की है कि कुछ इलाकों में फॉगिंग नहीं हुई है। यह खास रिपोर्ट देखिए।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन दिनों डेंगू जैसी बड़ी चुनौती से निपटने में दिन रात लगा हुआ है। प्रशासन लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहा है जिससे डेंगू के खिलाफ इस जंग को जीता जा सके। संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जम्मू शहर के सभी डेंगू संक्रमित क्षेत्रों में नियमित रूप से फॉगिंग की है। हमने भेजी है, पहले पूरी में फेरते थे हर बाड़ में, जैसे हमारी 75 बाड़ें हैं ना, हम हर ही बाड़ में फेरते थे। कई बार डबल हो रही है। अब कल से चिड़ी मेला लगना है, 2 गाड़ियाँ उधर भेजी हैं हमने। तो बाकी सिटी में जा रहे हैं, जो कंप्लेनें आ रही हैं डेंगू केस जहाँ निकलते हैं ना, वहाँ कंप्लेनें वहाँ जा रहे हैं। बख्शी नगर के इलाके में जा रहा है क्योंकि वो स्लम एरिया है, उधर झुग्गी झोंपड़ी जा रहा है। लोग फिर थोड़ा बाहर से आए हैं बिलासपुरी, जो पानी जमा इकट्ठा रखते हैं ना, जो चेंज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से पानी को चाहिए हफ्ते में 1 दफ़ा चेंज करना चाहिए। उस ड्रम को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, फिर उसको सुखा के ड्राई करके भरना चाहिए पानी। हालांकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से तमाम इलाकों में फॉगिंग की जा रही है, लेकिन ज्यादातर मामले बख्शी नगर स्लम एरिया से ही आ रहे हैं। जम्मू शहर के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पुराने शहर के इलाके में संबंधित विभाग द्वारा कोई फॉगिंग नहीं की गई है। नहीं, ये सब कुछ तो इलाके अभी रह गए हैं, डेंगू के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ठीक है, सभी जगह होनी चाहिए। आज ये सिटी में तो हो रहे हैं, लेकिन ये महल्ले में भी होनी चाहिए। शक्ति नगर नहीं हुई है, रायपुरा नहीं हुई है और शिवनगर नहीं हुई है, बस सिटी के एरिया में हो रहे हैं, उधर भी होनी चाहिए। देखो, आज जो ये प्रशासन की तरफ से ये जगह जगह स्प्रे की जा रही है, ये तो एक डेंगू के लिए बहुत ही अच्छा है, डेंगू की रोकथाम के लिए। देखो, जम्मू में केसेस इतने ज़्यादा आ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आज हर घर, तीसरे घर में कोई ना कोई डेंगू का पेशेंट है ही है। और ये जो फॉगिंग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, इससे तो काफ़ी यानी केसेस जो ख़त्म भी हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। जम्मू क्षेत्र में 173 डेंगू संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू जिले में सबसे अधिक 89 मामले दर्ज किए गए हैं। उधमपुर में 33 मामले दर्ज किए गए हैं। डोडा में 28 मामले दर्ज किए गए हैं। सांबा में डेंगू के 11 मामले सामने आए हैं। कठुआ से 6 डेंगू के मामले, किश्तवाड़ में 3 डेंगू के मामले, पुंछ और रामबन में 1-1 डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि रियासी, राजौरी और कश्मीर में डेंगू का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। क्षेत्र के 173 डेंगू संक्रमित मामलों में से 29 बच्चे और 45 महिलाओं सहित 144 संक्रमित हैं। इस क्षेत्र में अब तक कुल 17,897 परीक्षण किए गए और 5,602 डेंगू संक्रमितों की जांच की गई। आप जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की फॉगिंग देख सकते हैं। इसके पीछे मकसद एक है कि लोगों को डेंगू से बचाना है, क्योंकि डेंगू के केसेस में लगातार इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आ चुका है और फॉगिंग और स्प्रे इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। मकसद यही है कि लोग भी चौकन्ने हो जाएं और अपने घर के आसपास सफाई रखें और साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें, तभी हम अपने आप को, अपने फैमिली को डेंगू से बचा सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ा ही यूनिक आर्ट चुना आपने, सैंड आर्ट। दिल तो बच्चा है जी, जिसका बच्चा सही में रहता है ना, वो ही यूनिक चीज़ करता है। सैंड आर्ट बेसिकली ये जो है, ये एक कहानी बताता है। क्या आप अपने सैंड आर्ट को आउटडोर भी लेके जाएंगे? कश्मीर का नाम मेरे साथ तो जुड़ ही गया है और मैं कश्मीर के साथ जुड़ गया हूँ। सेक्युलरिज्म एंड कश्मीरियत, I'm basically promoting Kashmir on my own. मिलिए कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट साहिल मंजूर से, बेमिसाल। देखिए शनिवार शाम 6:26 और इतवार शाम 4:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एक दिवसीय किसान सम्मेलन के समापन पर आज यहां गुपकार रोड श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे डॉक्टर अशोक धावले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, और मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने संबोधित किया। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने कश्मीर में डेयरी विकास को बढ़ावा देने में सरकार के ध्यान की कमी की निंदा की। वो उल्टे जाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और इस वजह से किसानों को और ख़ास तौर पर फ्रूट इंडस्ट्री को, सैफरान को, और जम्मू में भी अनाज को, या अभी आपने देखा होगा डायरी का यहाँ एक बीमारी भी उसका भी रोकथाम नहीं हुआ। तो इन सारे मसाइल पर ये वजाहत कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं एक अच्छी खबर आपके वसातत से पेश करना चाहता हूँ। अपने कश्मीरी आवाम के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं या इस ट्रेड के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, अभी जून में ही यहाँ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था पी सुंदरिया मेमोरियल ट्रस्ट ने ऑल इंडिया किसान सभा के इश्तराक से, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU के माहिर आए, हिमाचल से भी माहिर आए, और जम्मू कश्मीर के हमारे सुखास से भी माहिर थे। इसके अलावा सीनियर लेवल के फंक्शनरीज ऑल इंडिया किसान सभा के और जम्मू कश्मीर के किसान तहरीक के शामिल रहे। कई पेपर्स पढ़े गए और उसमें एक मालूमात दिए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, जो मुफीद है, जो मुनासिब है हमारे ग्रोवर्स के लिए, हमारे इस ट्रेड के साथ ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, इस मैशियत को बचाने के लिए। अनंतनाग के दियलगाम वानहामा में आतंकियों ने 2 माइग्रेंट मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अनंतनाग GMC अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक का ताल्लुक बिहार से और दूसरे का ताल्लुक नेपाल से। जनूबी कश्मीर के वानिहामा दियालगाम अनंतनाग में ज़ख्मी हुए दोनों अफराद जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ज़ाहिर इलाज है और उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और डॉक्टरों की अगर माने तो दोनों की हालत जो है वो अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। हालांकि उनमें से एक व्यक्ति जो है काफ़ी क्रिटिकल बताया जा रहा है और फिलहाल उनका जो इलाज है वो जारी है और इसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वो ज़ाहिर इलाज है। और डॉक्टरों की यही कोशिश है कि उनको फ़िलहाल स्टेबल कर दिया जाए और हो सकता है कि उन थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने के बाद उनको यहाँ से श्रीनगर रेफ़र किया जाए ताकि उनका मज़ीद वहाँ पर इलाज किया जा सके। और हम आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के विजुअल्स हैं, जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF या फिर फ़ौज की अगर हम बात करेंगे तो उनके आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और भी जो है DC अनंतनाग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं या फिर तहसीलदार की अगर हम बात करेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि हालात का जायज़ा लिया जाए और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी जानें बचाने की कोशिशें भी जो है वो जारी है। और हम आपको बता दें कि वानिहामा दियालगाम का जो एरिया है उसको फ़िलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर मिलिटेंट थे जो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए, जल्द से जल्द उनको काबू कर दिया जाए। और इस हवाले से जो ऑपरेशन है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया गया है, जिसमें फ़ौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। और फिलहाल हम GMC अनंतनाग में हैं और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जो ज़ख्मी व्यक्ति है जिनमें से एक का ताल्लुक बिहार से और दूसरे का ताल्लुक नेपाल से बताया जा रहा है और उनको स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि स्टेबिलिटी आने के बाद उनको यहाँ से रेफ़र किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए GMC अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।
उधर कुलगाम के केमो अस्पताल के बाहर एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर अस्पताल में ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे थे। केमो के बीएमओ के मुताबिक जख्मियों को अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। बांडीपुरा में मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही बिजली की गैर एलानिया कटौती शुरू हो गई है, जिस वजह से जिला हेडक्वार्टर के अलावा गांव देहात में लोग काफी परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना था कि पतूशे में वाक़ई ग्रिड स्टेशन चालू होने के बाद इन्हें बिजली के हवाले से काफी राहत मिली, ताहम अब इन्हें पहले की तरह ही बिजली की आंख मचोली देखने को मिल रही है। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के सदर बशारत हुसैन ने बिजली की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की। मौसमी सरमा ने अभी तक दस्तक ही नहीं दी कि महकमा बिजली ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जो बिजली की आंख मचोली है, इससे लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है और नामालूम वजूहात की बिना पे यहाँ के आवाम को परेशानी में डाल दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरमा में ऐसी सूरत हाल न हो। इसके लिए सरकार को भी चाहिए, यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो एफर्ट्स लें और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इसका खात्मा के लिए इक़दाम करें। जिला कुलगाम के कई देहात में महकमा बिजली की जानिब से नस्ब किए गए ट्रांसफार्मर, पोल और तरसीली लाइनें काफ़ी बोसीदा हालत में हैं। वोटो कुलगाम खिल अहमद में कई ट्रांसफर सड़क के किनारे नस्ब हैं, जिनकी वजह से स्कूली बच्चों को काफ़ी खतरा लाहक है, जबकि राहगीरों के साथ साथ मकामी लोगों को भी खदशात हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मसाइल को हल करें। खतरा वारिया लट होतना नार ते यह वति पे अत जगह तो सोद बन कहें। अगर सीमट कुन जगह पे बनाए हन ये गन खतर कुन सात क्या यप वो लान यह जमीन सत बोन लान तो यप बच्चे वच्चे पकान यप स्कूल वच्चे हस्पताल ते नजदीक ये कुन सात कनक का हादसे ग। बांडीपुरा मेन मार्केट में गुलशन चौकी महकमा जल शक्ति की जानिब से जेर जमीन बिछाई गई पाइपलाइन से पानी लीक हो रहा है। लीकेज की वजह से न सिर्फ दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि सड़क का मैकडम भी उखड़ रहा है और दरारें पड़ने लगी हैं। मकामी दुकानदारों का कहना है कि जल शक्ति महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की है। आपकी वसादत से जिला इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देख लीजिए बांडीपुरा टाउन क्यों नेगलेक्ट किया गया है। ये देख लीजिए हमारी नालियों का हाल, ये तो मेन मार्केट है, ये चेहरा है टाउन का। अच्छा यहाँ देख लीजिए आज से पता नहीं कितने साल पहले इसका ये नल का नीचे से फट गया है और पानी ऊपर आया। एक वक्त आएगा जब ये सारी सड़क को तबाह कर देगा। और हम कहते हैं इतना ही नहीं है, ये देख आप टाउन में देख लीजिए जगह जगह पर सुराख पड़े हैं, सड़कें खत्म हो गई है नलकों से। मौके से हम नजर थी लेकिन से मस्त गसान बार बार गुजारिश कर पुल रोड ये खराब गोम बना सुबह दुकान मज। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से चलाए जा रहे विजिलेंस जानकारी हफ्ते के तहत पुलवामा में खुसूसी जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस एक रोजा प्रोग्राम में एसीबी, पुलिस और महकमा तालीम के आला अफसरान ने शिरकत की। जानकारी प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने शमूलियत की। करप्शन जो है वो एक महजब समाज में कैंसर जैसी बीमारी है। अगर इसको बर वक्त रोका न जाए तो ये पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, अगर किसी मुल्क में किसी समाज में रिश्वत जैसी बिदत पाई जाती है तो वो उसको शेक कर लेता है और उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अदरवाइज जो हेल्दी, वेल्दी, इफेक्टिव एंड वाइब्रेंट सोसाइटी होती है